हम सभी किसी ना किसी तरह का बिजनेस रन करते हैं और इस बिजनेस के लिए हमें किसी बिल्डिंग की या किसी प्रेमाइस की जरूरत होती है। हमारा बिजनेस का नेचर कुछ भी हो सकता है, हमारा कार का बिजनेस हो सकता है, हमारा गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है, हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, किसी भी तरह का जो काम है, या फिर हम ट्रेडिंग कर रहे हो सकते हैं, किसी भी तरह का काम हमारा हो सकता है। लेकिन उस काम को चलाने के लिए हमें एक ना एक बिल्डिंग या एक ना एक प्रीमाइस की जरूरत होती है, चाहे फिर हम उसको रेंटल पे लें या फिर हम उसको परचेज करें। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए किसी बिल्डिंग को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं या उसको चेक करने के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या ये वास्तु के अनुसार कंड्यूसिव है। मैंने अपने कई विजिट्स में देखा है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या बिजनेसेस वो रन करते हैं, वो अक्सर बिल्डिंग को चूज करने में, जिस बिल्डिंग में उनको अपना बिजनेस रन करना है, उसको चूज करने में कुछ मेजर वास्तु के पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने खास ये वीडियो बनाया है फॉर ऑल द फैक्ट्री इंडस्ट्री ओनर्स or any businessman for that matter who is looking for a vastu compliant premise or a building from where he can operate and conduct his business. हालांकि वास्तुशास्त्र में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आपका नेचर ऑफ बिजनेस मैटर करता है, आपकी अपनी पत्री मैटर करती है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो बिल्डिंग है या क्या फेसिंग जो है वो आपके लिए, आपके नेचर ऑफ बिजनेस के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ब्रॉड पॉइंटर्स हैं जो कि हर एक को अप्लाई होते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको वही 5 या 6 ब्रॉड पॉइंटर्स बताने वाली हूँ, जिनको कि आप ध्यान में रखें जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी बिल्डिंग को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उसकी जो फेसिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे ही डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट रिलेटेड बिजनेस है तो साउथ ईस्ट चल सकती है, अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस है तो वेस्ट भी चल सकती है, कोई स्टील रिलेटेड काम है तो भी वेस्ट चल सकती है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो नॉर्थ और ईस्ट की जो फेसिंग होती है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग होती है वो अधिकतर लोगों को सूट करती है। तो अगर आप फैक्ट्री लेते वक्त इस बात का ध्यान दें कि बिल्डिंग की ओरिएंटेशन नॉर्थ ईस्ट की है, तो ये वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा है। नंबर 2, मेन गेट की लोकेशन जो है वो फेसिंग के अनुसार और वास्तु चक्र के अनुसार राइट जोन में आनी चाहिए, और इससे भी जो है वो हमारे अंदर का वास्तु बहुत ज्यादा गवर्न होता है और हमारे बिजनेस रिजल्ट जो है वो इस पे डिपेंड करते हैं। नंबर 3, आपके बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक की लोकेशन। इस मामले में हम बिल्कुल भी जो है वो लीवे नहीं ले सकते, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर बॉडी जो है वो आपकी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, आपके इनकमिंग मनी, ओवरऑल वेलबींग यानी कि आपके हेल्थ तक को जो है वो गवर्न करती है। आप जिस भी बिल्डिंग को चूज करें उसमें इस बात का ध्यान दें कि बोरिंग की जो लोकेशन है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जोन में होनी चाहिए, एंड अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो वो ईस्ट में भी चल सकती है। सेम गोज फॉर द अंडरग्राउंड टैंक ऑल्सो। अंडरग्राउंड टैंक की लोकेशन नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं भी अगर आपका अंडरग्राउंड टैंक होगा तो उसके दुष्प्रभाव जो है वो आपके बिजनेस पर और आपके निजी जीवन पर भी पड़ सकते हैं। नंबर 3, आपका बिजनेस कुछ भी हो, आपके बिजनेस का नेचर कुछ भी हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कभी भी नॉर्थ या ईस्ट जोन में सीढ़ी नहीं आनी चाहिए। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी जो है वो इनपुट डाल दें अपने काम में, अगर नॉर्थ और ईस्ट की सीढ़ी होगी तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। आपके पेमेंट्स में ब्लॉकेजेस जो है वो आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सीढ़ी कहीं पर भी हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, एक और चीज जिसका आपको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए वो है टॉयलेट की लोकेशन। अगर आपके इस बिल्डिंग में या फैक्ट्री प्रेमाइस में नॉर्थ या ईस्ट में टॉयलेट्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, फाइनेंशियली एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो। अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारे टॉयलेट्स आते हैं तो हमारा कुबेर स्थान और ईशान कोण दूषित होता है, जिसकी वजह से हमें मेजर फाइनेंशियल लॉसेस एंड वंस अगेन हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। एक और चीज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि आपके सारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इनको हमेशा जो है चेक करें कि ये आपके बिल्डिंग के ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट जोन में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इन मेन चीजों का ध्यान रख के अपने फैक्ट्री की बिल्डिंग को सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप उसे रेंट पे लें या फिर आप इसे खरीदें, तो आपको जो है वो लॉसेस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है एंड इनफैक्ट बिजनेस के अच्छे रन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आप किसी भी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ को कंसल्ट करके अंदर की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कितने केबिन्स चाहिए, आपको किस तरह के क्यूबिकल्स चाहिए, आपको पैंट्री कहाँ पे चाहिए। बट अगर ये 5-6 चीजें जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, अगर ये राइट होते हैं और अंदर की प्लानिंग फिर ब्रॉडली ठीक हो जाती है, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रन करेगा और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। थैंक यू so much for listening to me and I hope this video was helpful for you.